अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ उमर अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि जुमा के दिन नमाज जुमा के लिए जो पहली अज़ान होती है उसके बाद कारोबार करना, पैसे कमाने के लिए कोई भी एक्टिविटी करना, क्या वो जायज़ है या नाजायज़ है। फिर अगर वो नाजायज़ है तो ये जो नमाज जुमा की अज़ान होती है इससे कौन सी मस्जिद की अज़ान मुराद है, क्योंकि शहरों में बहुत सारी मसाजिद होती हैं। किसी में 12:30 बजे अज़ान हो रही है, किसी में 1 बजे, किसी में 1:30 बजे, किसी में 2 बजे। तो एक आदमी के लिए किस मस्जिद की अज़ान मोतबर है कि उस अज़ान के बाद वो अपना कारोबार और अपने काम काज छोड़ के मस्जिद की तरफ जाए। फिर एक तीसरा सवाल यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि बाज़ औक़ात हमारे यहाँ शहरों में ये होता है कि किसी मस्जिद में कि नमाज जल्दी हो रही है, अज़ान जल्दी हो रही है, तो दूर दूर से लोग उस मस्जिद में जाते हैं, वहाँ पे जाके नमाज जुमा पढ़ते हैं और फिर अपने महल्लों में और अपने इलाके में आके अपनी दुकानें खोल लेते हैं। और उन्हीं के साथ और जामे मसाजिद होती हैं जहाँ पे नमाज हो रही होती है, अज़ान हो रही होती है, और ये लोग अपनी दुकानें इसलिए खोल लेते हैं कि हम तो नमाज जुमा पढ़ चुके हैं। तो इसकी शरई हैसियत क्या है। तो जहाँ तक पहले सवाल का ताल्लुक़ है कि नमाज जुमा के लिए जो पहली अज़ान होती है उसके बाद कारोबार या कोई भी एक्टिविटी पैसे कमाने के लिए करना, तो वो तो नाजायज़ है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। कि जब जुमा के दिन नमाज जुमा के लिए पुकारा जाए यानी आज़ान हो जाए तो फिर आप ख़रीद व फ़रोख्त को छोड़ दें और नमाज के लिए मस्जिद की तरफ चले जाएं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वाज़ेह इरशाद है कि नमाज जुमा के लिए जब आज़ान हो जाए तो आप ख़रीद व फ़रोख्त छोड़ दें, चुनांचे उसके बाद कारोबार करना या कोई भी काम करना पैसे कमाने के लिए और जिससे मस्जिद की तरफ जाने में और नमाज की तैयारी करने में खलल आता हो, उसकी इजाज़त नहीं है, नाजायज़ है। अलबत्ता ये जो दूसरा सवाल है कि किस मस्जिद की ज़ुबान अज़ान का एतबार होगा, या ये है कि जब तक उस इलाके में सारी मसाजिद में नमाज जुमा हो ना जाए, क्या उस वक्त तक कारोबार बंद रखा जाएगा और ये एक्टिविटीज़ रोकी जाएंगी। तो इस हवाले से उलमाए किराम ने ये वजाहत की है कि आप जिस जगह मौजूद हैं और जिस मस्जिद में आप नमाज़ पढ़ना चाहते हैं जुमा की, उस मस्जिद की अज़ान का एतबार है। चुनांचे अगर वहाँ पहली अज़ान हुई, आपने काम काज छोड़ दिया, मस्जिद में गए, आप नमाज़ पढ़ के वापस आ गए, अब अगर दूसरी मसाजिद में अज़ानें हो रही हैं तो उससे आपके कारोबार पे, आपके काम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या फिर ये कि आप जिस मस्जिद में जाते हैं, मिसाल के तौर पर वहाँ पे पहली अज़ान 1 बजे होती है लेकिन साथ में कोई दूसरी मस्जिद है जहाँ पे अज़ान 12:30 बजे होती है, तो अब आप अपनी मस्जिद के एतबार से अपना अमल जारी रखेंगे कि जब 1 बजे उसकी पहले अज़ान हो तो उस वक्त आप अपना कारोबार बंद कर दें, अपने काम काज छोड़ के मस्जिद की तरफ चले जाएं। और उसके अलावा जो दूसरी मसाजिद में अज़ान हो रही है तो उससे आपके काम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो तीसरा सवाल है कि जब हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसी मसाजिद में जाके नमाज जुमा पढ़ लेते हैं जहाँ पहले नमाज जुमा हो जाती है और फिर आके अपनी दुकानें खोल लेते हैं, अपने कारोबार खोल लेते हैं, काम का शुरू कर देते हैं, तो इस हवाले से उलमाए किराम ने मना किया है और ये कहा है कि आप जिस जगह मौजूद हैं और जहाँ पे अभी मस्जिद में अज़ान हो रही है, नमाज जुमा वहाँ पे हो रही है, तो आप वहाँ पे अपने कारोबार को ना खोलें, अपनी दुकानों वगैरह को ना खोलें। उसकी वजह ये है कि ये जो हुक्म दिया गया है कि आप अपनी दुकानें वगैरह और अपने कारोबार को बंद करें ताकि जो नमाज जुमा की अहमियत है वो सारे लोगों को मालूम हो, वो नज़र आए और उस वक्त एक माहौल बना हुआ हो कि कारोबार सारी चीज़ें बंद हैं और लोग मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, मस्जिद में पहुंच चुके हैं। चुनांचे अगर आपकी दुकान और आपके कारोबार के बिल्कुल पास एक दुकान है, एक मस्जिद है और आप उस मस्जिद के बिल्कुल पास बैठे हुए दुकान खोल के कारोबार कर रहे हैं, तो वो जो उसका एक एहतमाम होना चाहिए और उसकी एक शान होनी चाहिए नमाज जुमा की, और उसका जो ख्याल रखा जाना चाहिए, उसमें खलल आता है। चुनांचे आप अपनी करीब की मस्जिद में ही नमाज जुमा पढ़ें और उसके बाद अपना कारोबार खोलें।
انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس اہتمام کے بدلے آپ کے کاروبار میں، آپ کی آمدن میں اور آپ کے بزنس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کاروبار میں شریعت کے احکام کو فالو کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔